शहरों और गांवों की गलियों में घूम घूम कर गाते हुए भिक्षा मांगते जोगी अक्सर ही दिखाई दे जाते हैं। ज्यादातर ये अकेले ही होते हैं, सारंगी की धुन पर गाते बजाते और दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगते। लेकिन कहीं कहीं और कुछ क्षेत्रों में जोगी समूह में भी रहते हैं और समूह में ही भिक्षाटन के लिए भी निकलते हैं। गायन के साथ भिक्षाटन इनकी भी खासियत होती है। आपको बता दें कि जोगी योगी के लिए ही लोक में प्रचलित शब्द है और अक्सर लोग इन्हें सम्मान के साथ जोगी जी या जोगी बाबा बुलाते हैं। गेरुआ वस्त्र पहने ये जोगी भिक्षा मांगने के क्रम में कई तरह के गीत और भजन गाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर भरथरी गीत है। बोले हो राजा भरथरी, हमरो करमवा है रनिया जोगली खा। अगर यह कहा जाए कि जोगियों की पहचान है भरथरी गायन, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भरथरी गायन राजा भरथरी से जुड़ा है। राजा भरथरी ही देशज लोक में भरथरी या भरथरी के नाम से मशहूर है। सवाल है कि ये राजा भरथरी या भरथरी या भरथरी कौन थे? उनका या उनके गीतों का जोगियों से जुड़ाव क्यों और कैसा है? सवाल यह भी कि एक राजा का सन्यासियों या जोगियों पर ऐसा प्रभाव कैसे पड़ा कि वे उनके गीतों को ही गाते रहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमें राजा भरथरी के बारे में जानना होगा, उनसे जुड़ी कहानी जाननी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजा भरथरी या भर्तहरि की कहानी और जानते हैं लोक और जोगियों के बीच मशहूर भरथरी और भरथरी गीतों को। भरथरी, भरतहरि या भर्तहरि एक व्यक्ति के 3 नाम। पारंपरिक और प्रचलित मान्यताओं की माने तो प्राचीन काल में भरथरी नाम के एक राजा थे, जो राजपाट छोड़कर बाद में योगी हो गए और लोक में भरतहरि या भरथरी के नाम से मशहूर भी। राजा भरथरी संस्कृत के प्रकांड पंडित और कवि भी थे। श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और नीति शतकम नाम से उन्होंने संस्कृत के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। कहते हैं कि मन में वैराग्य उत्पन्न होने और सन्यासी बनने के बाद उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा था। वैसे तो इतिहास में राजा भरथरी को लेकर स्पष्ट रूप से कोई सर्वमान्य धारणा नहीं मिलती है। हाँ,
लोक और मिथकीय आख्यानों में इनसे जुड़ी कई बातें और मान्यताएं मिलती हैं, जिनमें कई चमत्कारी कथाएं भी शामिल है। बहरहाल, लोक में प्रचलित और सबसे ज्यादा मान्यता के मुताबिक भर्तरी विक्रमी संवत की शुरुआत करने वाले राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई और विक्रमादित्य से पहले उज्जैनी के राजा, बाद में गुरु गोरखनाथ के संपर्क और प्रभाव में आकर वे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए और लोक में जोगी भर्तरी या बाबा भर्तरी के नाम से जाने गए। जोगियों द्वारा गाए जाने वाले भर्तरी गीतों के रचयिता इन्हीं बाबा भर्तरी को कहा गया है। भर्तरी या भर्तहरि के मन में वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ, वे गोरखनाथ के संपर्क में कैसे आए और कैसे सन्यासी या जोगी बने, इससे लेकर भी कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो एक दूसरे के ठीक उलट हैं, लेकिन लोक विश्वास की यह भी एक खासियत है कि वह परस्पर विरोधी और उलट मान्यताओं पर भी समान भाव से यकीन कर लेता है, क्योंकि यहाँ सबूतों और गवाहों के मद्देनजर या तर्क के जरिए नहीं, आस्था और भरोसे के बल पर आश्चर्यजनक और चमत्कारिक तथ्य भी ग्राह्य हो जाते हैं। इसलिए लोक में सामयिक और इतिहास कथाएं भी बढ़ा चढ़ाकर सुनी सुनाई जाती रही हैं। राजा भर्तरी से जुड़ी तमाम तरह की प्रचलित कहानियों के संदर्भ में गौर करने लायक एक बात यह भी है कि भाषा और भूगोल के लिहाज से भर्तरी गायन का क्षेत्र काफी बड़ा है। भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रजी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, बांग्ला आदि लोकगीतों में राजा भर्तरी के किस्से और भर्तरी गीत मशहूर है। जोगी ही नहीं, कई लोक गायक और लोक गायन की मंडलियां भी भर्तरी गायन करती हैं। ऐसे में एक तथ्य यह भी है कि इसलिए भर्तरी की कहानी अलग अलग लोक में अलग अलग ढंग से कही सुनी जाती रही है। बहरहाल, भर्तरी गीतों में राजा भर्तरी के जोगी बनने को लेकर जो कहानियां प्रचलित हैं, उनमें एक बात समान है कि वे पत्नी के चलते जोगी या सन्यासी बने थे। हालांकि एक कहानी में पत्नी का वियोग कारण है तो दूसरे में पत्नी की बेवफाई। एक कहानी के मुताबिक राजा भर्तरी अपनी पत्नी रानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे। पिंगला भी उन्हें प्यार करती थी। पिंगला उन्हें प्यार करती है कि नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर रानी तक पहुंचा दी। यह खबर रानी पिंगला बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे से उसकी मौत हो गई। रानी की इस मौत के लिए भर्तरी ने खुद को जिम्मेदार समझा और राज्य को त्याग कर गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर सन्यासी हो गए। दूसरी कहानी रानी की बेवफाई की है। इस कहानी के मुताबिक एक बार गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को अमर फल दिया और कहा कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा और हमेशा जवान रहेगा। राजा ने वो फल अपनी एक पत्नी रानी पिंगला को दे दिया, क्योंकि वो रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। कुछ दिन बाद
वो फल एक नगर वधू के हाथों फिर से उनके पास पहुंच गया। हुआ यूं कि राजा ने रानी को अमर फल दिया, क्योंकि वो रानी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन रानी ने वो फल सेनापति को दे दिया, क्योंकि उसे राजा से नहीं सेनापति से प्यार था। उधर सेनापति रानी से प्यार का सिर्फ दिखावा करता था। वह तो राज्य की नगर वधू के प्यार में पागल था, जबकि नगर वधू को अपने पेशे से और पेशे के चलते अपने वजूद से ही नफरत थी। उसने वो फल राजा को दे दिया ताकि राजा हमेशा के लिए अमर और जवान हो जाए। रानी की बेवफाई और इस पूरे घटनाक्रम ने राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया और उन्हें अपना जीवन ही निरर्थक लगने लगा। वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर जोगी हो गए। गौरतलब है कि नीति शतकम के शुरुआती श्लोकों में भी इसका जिक्र है। इनके अलावा कुछ और कहानियां राजा भर्तृहरि के जोगी बनने के संबंध में प्रचलित हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चित यही है। कहीं कहीं इन कहानियों में पिंगला की जगह अनंग सेना का जिक्र है, जो कि राजा भर्तृहरि की एक और पत्नी थी। इनके अलावा राजा भर्तृहरि की श्यामदे या श्यामदेई नाम की भी एक पत्नी की कथा मिलती है। कई भर्तृहरि गीतों में श्यामदेई का भी उल्लेख है। बोलिया बोली हो रनिया श्यामदेई, भर्तृहरि गीतों में गोपी चंद का भी उल्लेख खूब मिलता है। गोपी चंद को भर्तृहरि का भांजा और शिष्य दोनों बताया गया है। हालांकि कहीं कहीं भर्तृहरि को गोपी चंद भी माना गया है और पूरा नाम गोपी चंद भर्तृहरि बताया गया है। बहरहाल कहानी कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, जोगियों के बीच और लोक में भर्तृहरि, भर्तहरि या भरतहरि के रूप में बेहद लोकप्रिय है और उनके नाम रचे गए गीत भी। जर गई न करम हमार, बोलिया बोले हो राजा भरतहरि, रनिया मन हमारी बात, हमरो करमवा है रनिया जो